लिख लो, लिखो। तो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जब प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन की बात होती है बच्चों, कोई भी इसकी जो प्रॉपर्टी है, हम लोग चूंकि 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर को देखें तो उसमें भी हम ax i कैप लिखेंगे और ay j कैप लिखेंगे। बट अगेन यहाँ पर क्या है कि जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बस वही है, x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो यहाँ जो 2 कंपोनेंट हैं एक्सेलरेशन के, उसमें ax तो 0 है और जो ay है वो कितना है, अगेन -g। ठीक है, तो अब देखो -g इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है अपने को। तो माइनस होने का जो भी वैल्यू काइनेमेटिक्स में आप माइनस लिख रहे हैं, चाहे एक्सेलरेशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, तो माइनस का मतलब है आइदर वो नीचे है या फिर क्या है, पीछे की तरफ। और जो भी आप चीज़ प्लस में लिख रहे हैं उसका मतलब है या तो वो आगे या फिर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, या तो फॉरवर्ड है या फिर अपवर्ड्स है। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन के साथ ही हमें लिखना है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया प्रोजेक्टाइल का। तो बच्चों अभी तक प्रोजेक्टाइल की पढ़ाई में हमने क्या क्या समझ लिया, इसका एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट समझ गए, टाइम टी पर क्या होगा, टाइम टी पर वेलोसिटी हो गई। फिर उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बाद फिर हमने जब वेलोसिटी कर रहे थे तो एंगल भी देखा था कि किस समय प्रोजेक्टाइल जब किसी समय जब वो मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसका एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल से, तो दैट वी हैव डन आल्सो। फिर ये एक्सेलरेशन भी हो गया। अभी एक्सेलरेशन में कुछ था नहीं क्योंकि केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। अब प्रोजेक्टाइल की जो 5वीं प्रॉपर्टी है दैट वी आर गोइंग टू सी, और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो लेट्स डू दिस। So next property is range of projectile। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज के ऊपर चर्चा करते हैं। रेंज क्या होती है, देखो सीखो, समझिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो जैसे पहले रेंज का मतलब समझ लें क्या होता है। तो मतलब बहुत सिंपल है, जैसे बच्चों ये हमारा y एक्सेस है और ये सामने की तरफ x एक्सेस है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं एट एनी एंगल विथ एनी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, तो अल्टीमेटली प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू फॉल ऑन द सेम प्लेन जिस प्लेन से आपने उसको फेंका है। जिस प्लेन पर आप खड़े हैं, जहाँ से उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली वहाँ के गिर ही जाएगा। तो से यू आर प्रोजेक्टिंग इट विद इनिशियल वेलोसिटी u एट अ डायरेक्शन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये वापस गिरेगा। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर ये वापस उस प्लेन को टच करता है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा, रेंज को हम स्मॉल कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कितनी दूर प्रोजेक्टाइल गिरा, तो ये हो गया उसका रेंज। अब रेंज लिखना कैसे है, तो देखो रेंज लिखना बहुत सिंपल है। आपको पहले हम लोग जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में एक टाइम ऑफ फ्लाइट का डिस्कशन किया था। तो जो प्रोजेक्टाइल है बच्चों, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T होता है दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। तो प्रोजेक्टाइल का ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल में से डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का जो इसका x कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो उसको लिखते हैं ux इंटू टी। याद है ना बच्चों, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, ux इंटू टी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे आप अगर पूरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बट चूंकि पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन रहता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो ए एक्स रहेगा वो तो बच्चों ज़ीरो ही आ जाना है, और ए एक्स ज़ीरो आ जाना है तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज ओनली यू एक्स इंटू टी। इसका जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म है, बस बदल रहा है अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग ही एक्सेलरेशन है, तो यू एक्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आपसे हम ये कहें कि साहब अगर टाइम की जगह ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ही रख दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी देर में ये पार्टिकल वापस से गिर जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, आप चाहें तो लिख भी लें, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए, या ऐसे कहेंगे कि अगर हमारा स्मॉल टी किसके बराबर हो जाए, कैपिटल टी के बराबर हो जाए, या पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके बराबर हो जाए, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम्स इक्वल टू रेंज। अगर हम यहाँ टी की जगह ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दें पैराबोला का या प्रोजेक्टाइल का, तो उतने समय में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व में अब कुछ बचा नहीं है। इसका जो रेंज कैपिटल आर है वो कितना हो जाएगा, यू एक्स इज हाउ मच। तो यू एक्स के बारे में हम जानते हैं कि यू एक्स तो होता है यू कॉस थीटा, वो तो कभी बदलता नहीं है, तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा हो गई। अब टी की जगह अपने को क्या लिख देना चाहिए, टी की जगह लिख देना चाहिए 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो ये है अपना बच्चों यू एक्स, और ये जो है दैट इज अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से जो रेंज की वैल्यू आ रही है कैपिटल आर, वो क्या आ रही है, वो आ रही है, देखो u दो बार है बच्चों तो आप यू स्क्वायर लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, सो यू कैन यूज साइन 2 थीटा, और बाई क्या कर देना है अपने को, जी कर देना है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट। वैसे तो सारा कुछ याद ही रखना है, बट से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ना 2u साइन थीटा बाई जी, तो वैसे ही यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये बच्चों रेंज का फॉर्मूला है। और बाकी इक्वेशन आपको सारी वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे लिखनी है, वी एक्स क्या है, वी वाई क्या है, एस एक्स क्या है, एस वाई क्या है, वो सब तो ध्यान में रखना ही। सो दिस इज द वैल्यू फॉर रेंज, ठीक है। अब रेंज में क्या है कि एक और बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है विच यू शुड रिमेंबर। वो लॉजिक क्या होता है उसको भी जरा एक बार समझ लिया जाए। लिख लो आराम से लिखो। अब देखो बच्चों, जब हम रेंज पढ़ते ना तो उसमें एक बड़ी मजेदार बात है जो वैसे भी आपके लिए यूजफुल है। तो वो मजेदार बात क्या है, देखो उसको सीखो। मजेदार बात यूं है कि अगर इस थीटा में एक मैथमेटिक्स बेसिकली यूज है यहाँ पर, से इस फॉर्मूले में अगर थीटा को आप रिप्लेस कर दो π/2 माइनस थीटा से, तो जो सेम फॉर्मूला है वो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं जरा इस बात पे गौर करें। तो साइन 2 और जहां थीटा लिखा था वहां लिख दिया तुमने π/2 माइनस थीटा, और नीचे जी का जी ही रहा। तो यहां से वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन, अब ये π-2 थीटा हो जाएगा। तो साइन π-2 थीटा का मतलब है पाई माइनस समथिंग करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसा है वही रहेगा। तो ये जो है वापस से जो फॉर्मूला आप शुरू किए थे उसी फॉर्मूले पर वापस आ जाएंगे। तो उसी फॉर्मूले पर वापस आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेंज की बात करते हैं, जब हम रेंज की बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल कितने दूर जाकर गिरेगा, तो से ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, से एंगल है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों।
और u स्पीड से आपने फेंका और ये अपनी यात्रा पूरे करते हुए मान लीजिए r दूरी पर यहां से गिरा। तो अगर सेम प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करें विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट द एंगल इज 60 डिग्री इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री, स्टिल इट विल अचीव द सेम रेंज, कैपिटल R ही रहेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बच्चों 30 डिग्री को आप थीटा लिखते हैं तो 60 डिग्री आपका क्या है, π/2 माइनस थीटा। तो चाहे आप थीटा पर पत्थर फेंकें या π/2 माइनस थीटा पर पत्थर फेंकें, रेंज में मैथमेटिकली क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी रेंज थीटा के दो वैल्यू के लिए वैलिड होती है, एक्सेप्ट अगर वो वैल्यू 45 है तो फिर एक ही आंसर आएगा, क्योंकि थीटा अगर 45 है तो 45 भी रहेगा और π/2 माइनस 45 करोगे तो अभी 45 भी रहेगा। तो एक रेंज के लिए दो थीटा होते हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। दोनों पर आंसर कैसा आता है, सेम। सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर रेंज। सो इसको नोट किया जाए। तो एक यहां लिख भी सकते हैं हम लोग कि सेम वैल्यू of range capital R for two angles of projection of projections। तो वो जो दो प्रोजेक्शन के एंगल हैं, एक एंगल है थीटा और एक एंगल है अपना π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो रेंज की हमेशा सेम वैल्यू आएगी दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, वेदर इट इज थीटा और π/2 माइनस थीटा। तो ये रेंज का बेसिक एक एनालिसिस हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल की रेंज में एक और छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज आर मैक्स। आर मैक्स का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज क्या आ सकती है। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो अगेन इट्स वेरी इजी, आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये अपना आर का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो एक तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो, सर जितना तेज फेंकेंगे उतना दूर जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा u लेंगे उतना दूर जाएगा। तो अकेले u का मामला नहीं है ना, u के साथ साथ थीटा भी है। तो अगर मान लीजिए आप अलग अलग थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द सेम वैल्यू ऑफ u, स्टिल यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। कोई अगर 20 डिग्री पे फेंके तो आर अलग आएगा, कोई 25 पे फेंके तो अलग आएगा, फिर कोई 60 डिग्री पर फेंके तो अलग आएगा। तो यहाँ आर मैक्स का मतलब ये है कि कीपिंग यू इन कांस्टेंट। तब बताओ किसी पर्टिकुलर यू के लिए कितना आर मैक्स हो सकता है, मतलब कौन सा जो ऑप्टिमम थीटा है जिसमें हम फेंकें ताकि हमारी वैल्यू हाईएस्ट आ जाए। वैसे तो तुम आर मैक्स के लिए ऐसे सोच सकते हो ना कि सर जितनी ताकत से फेंकेंगे उतना दूर जाएगा, ताकत बराबर है, मान लीजिए बराबर ही ताकत से फेंक रहे हैं, लेकिन अकल भी होनी चाहिए ना ताकत के साथ साथ। अब कोई खूब ताकत से ऊपर ही फेंक दे तो सर पे ही गिरेगा, दूर थोड़ी ना जाएगा। सोचो, दूर जाने के लिए जो है सर मतलब सीधे ऊपर थोड़ी ना फेंक सकते हैं, आप किसी एंगल पर फेंकिएगा। तो अब वो एंगल हमें बताना है। तो आर मैक्स का मतलब है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू, यानी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, देन यू गेट द आर मैक्स डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें एक बात ये लिखेंगे कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू कॉमा हमारी जो रेंज है कैपिटल आर, इट वेरीज, ये क्या करता है, वेरी करता है
रेंज कैपिटल आर वेरीज एज थीटा चेंजेस। तो हम इस सेक्शन में ये समझने वाले हैं कि थीटा की किस वैल्यू पर आर का हाईएस्ट वैल्यू आएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू। ठीक है, तो अगेन ये तो भाई बहुत इजी है। कैसे इजी है? अब अगर थोड़ा सा मैथ्स हम जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो साइन 2 थीटा है या कोई भी साइन की वैल्यू है वो तो हमेशा -1 से 1 ही रहेगा। तो अगर हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और हम यू और जी में इंटरेस्टेड नहीं है चेंज करने के लिए, तो हमारे पास चेंज करने के लिए साइन 2 थीटा ही है। तो हमें साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ यूज करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी व्हेन ये जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है जी? +1 ही होती है। तो यहां से हमारा जो आर है वो आर कितना हो जाएगा? u²/g, या आर मैक्स कितना हो जाएगा? तो आर मैक्स हो जाएगा u²/g। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हो गया u²/g, लाइक दिस। चलिए नोट करिए। और इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, दैट इज 1। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। तो रेंज हो गया।